आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर पश्चिम बंगाल में उबाल, ममता बनर्जी बोली गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या, सड़क पर उतरा मेडिकल स्टाफ। गुप्तांग, आंखों मुंह से खून बह रहा था, अस्पताल में महिला डॉक्टर के कथित दुष्कर्म हत्या मामले में खुलासा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मौलाना खुश, कहा हिंदुओं का पहला विकल्प तलवार और दूसरा इस्लाम। पीएम मोदी ने किया तबाह इलाकों का दौरा, पीड़ितों से बोले मुश्किल वक्त में आप अकेले नहीं। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में दो फार, राष्ट्रपति और ताकतवर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में ठनी। इजराइल के कई शहरों में हमले, भड़क सकता है युद्ध। 70,000 के करीब पहुंचा सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक। मॉडल ने कॉलर खींच बुलाया अपने पास तो कोजी हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित, दृढ़ता और जज्बे को सराहा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा लगता है। उनका गुस्सा और मांग जायज है, मैं इसका समर्थन करती हूं। पुलिस ने भी उनकी मांगे मान ली है। मैं कल झारग्राम में थी, लेकिन सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रही थी। मैंने पीड़ित परिवार से बात की है और उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक भी डॉक्टर को किसी भी तरह की समस्या न हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो वे किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम उचित और गहन जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अस्पताल से जुड़ा नहीं है, लेकिन मेडिकल संस्थान के विभिन्न विभागों में अक्सर आता जाता रहता था। पुलिस अधिकारी ने कहा, गिरफ्तार आरोपी बाहरी है। उसकी संदिग्ध गतिविधियों से प्रतीत होता है कि वह इस घटना में शामिल था। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने पीजीटी महिला डॉक्टर की मौत की जांच के सिलसिले में शुक्रवार रात 2 इंटर्न डॉक्टर से भी पूछताछ की। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात पीजीटी महिला चिकित्सक का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया था। पुलिस ने पीजीटी महिला डॉक्टर की मौत की जांच के सिलसिले में शुक्रवार रात 2 इंटर्न डॉक्टर से भी पूछताछ की। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल सेमिनार हॉल में शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात पीजीटी महिला चिकित्सा का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया था। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया। पुलिस ने बताया कि शव के गुप्तांग से खून बह रहा था। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। हम आपको बता दें कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश की मीडिया ने देश भर से हिंदुओं के घरों और मंदिरों को जलाए जाने की खबर रिपोर्ट की है। इन खबरों के बाद दुनिया भर के कट्टरपंथी मुसलमानों ने खुशी जताई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की उम्मीद जता रहे हैं। खुद को इस्लामिक विद्वान बताने वाले अब्बू नज्म फर्नांडो बिन अल स्कंदर ने बांग्लादेश
इससे हिंदुओं को समाप्त करने की अपील की है। इस अपील को लेकर मौलाना ने एक्स पर ट्वीट किया है। मौलाना ने इस्लामी कानून का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं के पास 2 विकल्प है, पहला ये कि मौत को गले लगा ले। खुद को पीएचडी का छात्र बताने वाले मौलाना ने कहा कि मुझे यह जानकर राहत हुई कि अहले सुन्ना इस्लामी कानून की 4 में 3 विचारधाराएं कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प है, पहली तलवार और दूसरी ये कि इस्लाम अपना ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया। चूरलमाला पहुंचे पीएम मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन में विस्थापित हुए कई लोग रहते हैं। यहां प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा पहाड़ी जिले में पहुंचे। उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाद में प्रधानमंत्री ने दोपहर करीब 2:30 बजे मेपाडी में शिविर का दौरा किया और वहां लगभग आधे घंटे तक कुछ बचे हुए लोगों से बातचीत की। मोदी ने पीड़ितों के सिर और कंधों पर हाथ रखा जब वे प्रधानमंत्री को अपनी आप बीती सुनाते हुए रो पड़े। कल पेटा में उतरने से पहले मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन से तबाह हुए चूरलमाला, मुंडक्कई और पंचरी मट्टम बस्तियों का हवाई सर्वेक्षण किया। वे कल पेटा में SKMJ हायर सेकेंडरी स्कूल में उतरे और फिर सड़क मार्ग से चूरलमाला पहुंचे, जहां आपदा के बाद सेना ने 190 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया था। ब्राजील में बीते शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। ब्राजील के साओ पाउलो के पास 62 लोगों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ब्राजील की क्षेत्रीय एयरलाइन वोए पास ने एक बयान में ये जानकारी दी। विमान साओ पाउलो राज्य के विनहेडो में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कथित तौर पर एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी जिसकी मौत का समय नहीं आया है उसे मौत नहीं मिल सकती और हर स्थिति में खुदा उसकी रक्षा करता है। ऐसा ही कुछ हुआ दुर्घटनाग्रस्त हुई इस फ्लाइट के उस यात्री के साथ जिसने टिकट तो लिया था लेकिन फ्लाइट में चढ़ ना सका। एड्रियानो एसिस नाम के शख्स ने बताया कि आखिर क्यों वे टिकट लेने के बावजूद विमान में नहीं चढ़े। ब्राजीलाई समाचार आउटलेट टीवी उन्होंने एक इंटरव्यू में एड्रियानो एसिस ने बताया कि उन्हें एयरलाइन के एक क्रू ने फ्लाइट में जाने से रोक दिया था क्योंकि वे लेट थे। उनकी बोर्डिंग गेट पर मौजूद व्यक्ति से बहस भी हुई, फिर भी उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। वह बहुत भड़क गया था, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सुनते ही उसने उस क्रू मेंबर को गले लगा लिया जिसने उन्हें प्लेन में जाने से रोका था। राष्ट्रपति पेजेशकियन, जिन्हें उदारवादी माना जाता है, उनका मानना है कि इजराइल के कई शहरों में नागरिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले से युद्ध भड़क सकता है। हमास के नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद से ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने हानिया की मौत का इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। इसके बाद इजराइल समेत पूरे पश्चिम एशिया में अलर्ट का माहौल है। हालांकि अब खबर आ रही है कि ईरान की सरकार में ही इजराइल पर हमले को लेकर 2 फाड़ हो गई है। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 546 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में 1313 रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूती आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJE की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक की शुरुआत में सोमवार को 24 कैरेट सोने का रेट 69,117 था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 69,663 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 78,950 से बढ़कर 80,263 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बता दें कि IBJE की ओर से जारी कीमतों में अलग अलग शुद्धता के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है। ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं। IBJE के द्वारा जारी किए गए देश भर में सर्वमान्य है, लेकिन इसकी कीमतों में GST शामिल नहीं होती है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में एक फैशन शो में रैंप वॉक किया। इस दौरान एक मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कोजी अंदाज में नजर आई।
वहीं एक्टर ने भी समा बांधते हुए मॉडल के साथ जमकर पोज दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स वीडियो पर कमेंट करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा के जमकर मजे ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉडल सिद्धार्थ के पास जाती है और वह कोरियोग्राफी के हिस्से के रूप में उनका कॉलर खींचती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आकर पोज देते हैं। इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा ब्लैक टैक्सिडो में बेहद हैंडसम दिखे, वहीं मॉडल सिमरी सिल्वर गाउन में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस दिखी। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य अपने नाम किया था। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम शनिवार को पेरिस से स्वदेश लौट आई है। भारत लौटने पर टीम का भव्य स्वागत किया गया और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम के सदस्यों का सम्मान किया। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी कांस्य अपने नाम किया था।